जैसे ही हम अपने पार्टनर को किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में पकड़ लेते हैं या उसकी एक्टिविटी को पकड़ लेते हैं या फिर वो किसी से बात करता रहता है तो हम उसको पकड़ लेते हैं। जैसे हमें पता लगता है कि ये किसी थर्ड पर्सन के साथ है और आप उसको बोलोगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक्चुअली वो आपको ये नहीं बोलेगा कि मुझसे गलती हो गई, और आपको बोलेगा कि ये जो भी मैं कर रही हूँ ना, ये आपके कारण है, आपने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया है, नहीं तो मैं करती ही नहीं। वो हमें ही ब्लेम करने लगता है, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये सिचुएशन आ जाती है ना, तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं? आप डिसीजन लेंगे, 2-4 थप्पड़ लगाएंगे, उससे कहेंगे आज के बाद मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, तू तो बड़ी गंदी है, तू तो बड़ी खराब है, अरे तूने तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अब वो इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं होगी। दोस्तों, ऐसा अगर आपके साथ हुआ है तो बहुत डीपली है मामला, यानी बहुत सीरियस मामला है, यानी बहुत ज़्यादा सीरियस केस है दोस्त। यहाँ पर डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली दोस्तों, मेरे पास एक काउंसलिंग आई अभी 2-4 दिन पहले। उस काउंसलिंग की जो स्टोरी है वो बहुत गहरी और बहुत डीपली है। मैं 1 सेकंड में आपको बता दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगेगी, 2 मिनट तो शायद ना लगे। अब सुनिए क्या है। एक्चुअली दोस्तों, वो लड़का कह रहा था कि सर, मैं जितना अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता था उतना मैंने इस दुनिया में किसी से भी प्यार नहीं किया, यहाँ तक कि मैंने खुद से भी प्यार नहीं किया। अब मैंने देखा मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को चीट कर रही है, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ चीटिंग कर रही है। अब मैंने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया, और जब रंगे हाथों मैंने उसको पकड़ लिया तो मैंने उसको कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो कहने लगी कि सब आपकी कमी की वजह से है, आपने मुझे प्यार नहीं दिया, आपने मेरी भावनाओं को नहीं समझा, आपने मेरे इमोशन को नहीं समझा, आपने मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, आपने मेरी बातों को नहीं सुना। अगर आज आप मुझे प्यार देते, आज आप मेरे इमोशन को समझते, आज आप मेरे अकेलेपन को समझते, तो शायद मैं ऐसा नहीं करती। तो आपको लग रहा है ये सब बातें सच है? एक्चुअली दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मुझे ये बताइए, अगर किसी चोर को आप चोरी करते हुए पकड़ ले तो वो क्या बोलेगा? सीधी सी बात है, वो कहेगा कि ये मैं जो चोरी कर रहा हूँ ना, ये मेरी मजबूरी है। अब मजबूरी क्या है? जब दोनों हाथ और दोनों पैर काम कर रहे हैं तो फिर कौन सी मजबूरी? माइनस प्लस तो लाइफ में होता है ना, और वो कह रहा है कि ये मेरी मजबूरी है। यानी जब चोर को पकड़ा जाता है ना चोरी करते हुए, तो वो ये कहता है कि मैं आज के बाद कभी दान के पैसे भी नहीं लूँगा, अगर कोई मुझे दान भी देगा ना तो उसको भी मैं नहीं लूँगा। इसलिए अगर आपने अपने पार्टनर को चीटिंग करते हुए पकड़ लिया, मैं फ्यूचर के लिए आपको कह रहा हूँ, इसका विश्वास ना करें, बिल्कुल ना करें। मैं सच बता रहा हूँ आपको। अगर आपको ये लग रहा है कि अब चीटिंग नहीं करेगी, 200% करेगी। अगर आप समझाएंगे नहीं करेगी तो भी करेगी। अगर आपने कहा कि आप रुक जाइए तो भी नहीं मानेगी। मैंने यहाँ तक की केस देख लिए हैं कि महिलाएं तो ये भी कह देती हैं कि मैं अपने बच्चों को भी छोड़कर चली जाऊंगी। हस्बैंड भी कुछ ऐसे हैं, मैं ये नहीं कहता, यानी पुरुष भी कुछ ऐसे हैं, मेल फीमेल दोनों ही हैं। भैया, अच्छे बुरे लोग तो सब जगह होते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो वीडियो को जरूर देखना है, और वीडियो को कंटिन्यू देखना है, मिस नहीं करना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी एक भी चीज़ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो चलिए, इस वीडियो में मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो आपको यूट्यूब से कहीं से नहीं मिलेगी, ना आपको इंस्टाग्राम से मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। चाहे आप कितने भी टेक्निकल हो, चाहे आप कितने भी अक्लमंद हो, मैं सच बता रहा हूँ आपको। और इतने डीपली चीज़ें हैं जो आपको वो बताई जाएंगी जो सच में लाइफ में बीती है लोगों की, वो मैं आप बीती बताऊंगा। दुनिया से समझ कर तो लोग बता देते हैं, मैं बता रहा हूँ क्या है। एक्चुअली जो दोस्तों थर्ड पर्सन आता है ना, थर्ड पर्सन आपके बुलाने से नहीं आता, थर्ड पर्सन आपके लाने से नहीं आता। यहाँ पर क्या होता है, हम जितना जिस इंसान को प्यार देते हैं वो प्यार उसको हजम नहीं होता, एडजस्ट नहीं होता। और आप सोचते हैं कि मैं जितना ज़्यादा प्यार दूंगा उतना पार्टनर मेरे पास रहेगा।
जितना मैं उससे क्लीन बात करूंगा उतना वो मेरे पास रहेगा, जितना मैं उसके लिए विश्वास जमाऊंगा उतना वो मेरे पास रहेगा। ये जो बुद्धि आप लगा रहे हैं ना, ये जो अक्ल आप लगा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। जितना आप टेक्निकल बन रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस अक्लमंदी को छोड़ दीजिए और शांत रहिए और उस पार्टनर के पीछे ज़्यादा मत दौड़िए। मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा और चारों पॉइंट इतने बेहतर पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा आप पार्टनर के पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए, उसे ज़्यादा प्यार दिखाना बंद कर दीजिए, सारा दिन उसके लिए अवेलेबल रहना बंद कर दीजिए। सारा दिन उठते हैं तो उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं, सो रहे हैं उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं, बार बार उन चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं जो उसको खुद में देनी चाहिए। तो क्या होगा, एक दिन उसको लग जाएगा कि यार ये बेवकूफ़ है, इसको बस इसी चीज़ की नीड है। मेरे पास, मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक ऐसी काउंसलिंग आई है जो पारिवारिक काउंसलिंग है। ये लड़का कहता है कि सर मैंने लव मैरिज किया था अब से भी 10 ईयर्स पहले, यानी 10 साल पहले, और सर हमारी एक बेटी भी है, उस बेटी से भी मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत टूट के प्यार करता हूँ, लेकिन सर क्या करूँ, आज मेरी पत्नी ने मुझे चीट कर दिया है। मैं इतना मजबूर हो गया हूँ, इतना अकेला हो गया हूँ, और सर मैं एक जॉब करने वाला बंदा हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मेरी वाइफ भी गवर्नमेंट जॉब में है। मैं इतना मजबूर हो गया हूँ, उसको समझाने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो नहीं समझ पा रही है। वो एक ऐसे मैटर में फंस चुकी है, ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस चुकी है जिसको ना तो मैं संभाल पा रहा हूँ और ना अपने आप को बचा पा रहा हूँ। सर जब मुझे पता लगा तो मेरे पैरों नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैंने कोशिश भी की कि कैसे पता लगाऊं। सर वो मुझे फिजिकल से ज़्यादा मना करती थी, बार बार मैं उससे बात करने की कोशिश करता था, बात करने से मना करती थी, बार बार मैं उसके सामने रोता था, वो कहती तू पागल हो गया है क्या। और सर कमाल की बात तो ये है कि आज उसको मुझसे फिजिकल हुए 1 साल हो गया है। और सर कमाल की बात, मैंने सोचा ऐसा क्यों होता है, मैंने कई बार कोशिश भी की उससे बात करने की। वो कहती नहीं मेरी आपसे हैबिट हट गई है, मेरी आदत आपसे नहीं जुड़ी है, मेरा मन ही आपसे नहीं जुड़ा है। जिस बंदी ने कभी लव मैरिज आपसे किया हो, जिस बंदी का इमोशन आपसे कनेक्ट हो, और वो आज आपसे कह रही नहीं मैं फिजिकली नहीं होना चाहती आपसे, क्या है सर। अब बार बार जब ये बात कही जाती है तो प्रेजेंट में कंडीशन ये आ चुकी है कि ये महिला इसको कह चुकी है मैं आज के बाद आपके साथ नहीं रहूँगी, मैं ये सारी प्रॉपर्टी बेच दूँगी, मैं ये सब घर छोड़ दूँगी, मैं इस बच्ची को भी छोड़ दूँगी। यहाँ तक वो डिसीजन ले चुकी है, डिसीजन ले चुकी है कि मैं नहीं रहूँगी आपके साथ। आप जानते हैं ये क्या हुआ है, क्या रीज़न थर्ड पर्सन आने का हुआ है, मैं बताता हूँ। इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है आपका प्यार, आपका केयर करना, आपका ध्यान देना उसके ऊपर। देखो ब्रदर, अगर ज़्यादा किसी भी चीज़ की केयर करोगे वो आपसे दूर हो जाएगी। अगर आपने कोई पौधा लगाया है और उसमें आपने हद से ज़्यादा पानी दे दिया है, आपको लगता है उसको वो पानी फ़ायदा दे पाएगा? नहीं भैया, उसकी जड़ों को ख़राब कर देगा। जब आप रात दिन पानी ही डाल के रखोगे तो क्या होगा? अगर आप चाय के अंदर ज़्यादा मीठा डाल दोगे, क्या वो पीने के लायक रह जाएगी? जब आप जानते हैं कि प्रेम में एक सीमित प्यार करना है, एक सीमित प्यार होना चाहिए, असीमित अगर आप करोगे प्यार ऑटोमेटिक आपसे दूर हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान से समझ लेना कि आपको कोशिश करनी है अपने ऊपर फोकस करने की, अपने ऊपर काम करने की। जिस दिन आपने खुद पर काम करना शुरू कर दिया, उस दिन उस पार्टनर की लाइफ में थर्ड पर्सन आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। थर्ड पर्सन का तो कोई मामला ही नहीं बैठता। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, थर्ड पर्सन कभी आएगा ही नहीं। आप जानते हैं उसका रीज़न आप हैं, और थर्ड पर्सन आने का भी रीज़न आप हैं, क्योंकि सामने वाले इंसान ने तो ब्लेम लगा दिया है ना। अब अगर आप उससे पूछोगे कि ये सब हुआ क्यों है, कि आप मुझे टाइम ही नहीं देते थे, आप मेरे पास रहते ही नहीं थे, मैं किसको ये दर्द सुनाती, मैं किसको ये पीड़ा सुनाती, आप जानते हैं क्या बताते हैं? अगर आप किसी हस्बैंड से पूछोगे और उसने अपनी वाइफ के साथ चीट किया है, तो ये बताइए वो क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि मेरा शौक है ये सब करना।
मेरा प्रेम है इसलिए मैं कहीं कहीं जा रहा हूँ, लगता है आपको? मेरा मानना शायद नहीं ऐसा। हर इंसान अपने एंजॉय के लिए जाता है, लेकिन जब उससे पूछा जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया है, ब्लेम आपके ऊपर। इस रिश्ते में भी यही हुआ है, जिस रिश्ते की मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ इसमें भी यही हुआ है। जब इसने अपनी वाइफ से ये बात पूछी कि ऐसा आपने क्यों किया, कि उसके जिम्मेदार आप हैं, आज तक आपने मेरे लिए किया क्या है? भैया, जिसके पास 2-4 करोड़ रुपए का घर हो और उस घर की रजिस्ट्री उसी महिला के नाम हो, और वो कहने लगे कि आपने किया क्या है मेरे लिए, समझ रहे? जो जनरेशन कहती है अपने बच्चों के लिए रात दिन हम कमाते हैं, और वही बच्चे जब हमें ये कहते कि आप लोगों ने किया क्या है मेरे लिए, आपको कैसा लगेगा? अंदर तक आप टूट जाएंगे, अंदर तक आप अकेले हो जाएंगे। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि जब हमें कोई इंसान हमसे बहुत बुरे तरीके से बिहेवियर करता है, और खासकर वो इंसान जिससे हम टूट कर प्यार करते हैं, जिससे हमारा दिन रात एक था और उस इंसान से हमारी जिंदगी जुड़ी थी, वही इंसान ऐसा कर जाए, वही इंसान हमें ऐसा कह दे, तो भैया अंदर तक हम टूट जाते हैं, समझ रहे? अंदर तक टूट जाते हैं। भैया, प्रेम और मोहब्बत दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों में देखो, मोहब्बत तो है मोहब्बत, प्रेम प्रेम है। अब प्रेम तो सत्यता है ना, और मोहब्बत तो ये कहते हैं किसी से भी हो सकती है, मैं तो मानता नहीं। और प्रेम में एक सत्यता होती है, प्रेम में एक अनुशासन होता है। लेकिन आज की जो प्रेजेंट की जो जनरेशन है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रही है। और प्रॉब्लम में आप पता है क्या है, सबसे ज़्यादा कहाँ दिक्कत आ रही है? अब आप कहेंगे सर नहीं ऐसा तो आप गलत बोल रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डिपेंडेंट लोगों के लिए आ रही है। जो इंडिपेंडेंट है, रिश्ते कौन नहीं चला पा रहे हैं ज़्यादा, आप जानते हैं इस बात को? जो इंडिपेंडेंट लोग हैं उनके रिश्ते नहीं चल पा रहे हैं। आज वो तलाक लेकर बैठे हैं, आज वो परेशानियों में बैठे हैं। मैं एक बात कह सकता हूँ, जो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हैं 100 के 100%। अगर उनकी पर्सनल लाइफ को देखा जाए तो परेशान हैं। मैं सच बता रहा हूँ आपको। आप कहेंगे सर कैसे? गारंटी के साथ कह रहा हूँ, उनमें झगड़ा होगा तो रिश्ते टूटेंगे सीधे, उनमें फाइट होगी, रिश्ता पता नहीं कब खत्म हो जाएगा। उसका जानते हैं कारण क्या है? इंडिपेंडेंट। जब हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है तो फिर रिश्ता कैसे चल जाएगा? नहीं चल पाएगा। जिस दिन आप इंडिपेंडेंट हो गए उस दिन आप अपनी वाइफ से झगड़ा कर लोगे, अरे तेरी औकात क्या है मेरे सामने। जिस दिन आप इंडिपेंडेंट हो गए उस दिन आप अपने हस्बैंड से फाइट कर लोगे, आपकी औकात क्या है मेरे सामने, मेरी सैलरी तो 1.5 लाख रुपया है, आपकी 60,000 रुपये है, मैं आपसे बड़ी हूँ, आपसे ज़्यादा पैसा कमाती हूँ। और जब आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंट इंसान कुछ भी कर सकता है तो भैया इस रिश्ते को तोड़ने में वो ज़्यादा समय नहीं लगाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मैं मानता हूँ इंडिपेंडेंट बनिए, लेकिन रिश्तों को खोखला करना, रिश्तों में दूरियां बनाना कहाँ की अक्लमंदी है? कहाँ का रिश्ता चल पा रहा है? मैं ये गारंटी के साथ आपको कह रहा हूँ, आपको संभलना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा, आपको अपने आप को कठोरता के साथ मैनेज करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे रिश्तों को देखा है जिन रिश्तों में ये भी नहीं पता कि रिश्ता टूटा है या फिर नहीं टूटा है, जिन रिश्तों में ये भी नहीं पता कि अपने आप को हम संभाल पा रहे हैं या नहीं संभाल पा रहे हैं। बार बार यही चीज़ें, जितना आप पार्टनर के पीछे दौड़ रहे हैं उतना ही पार्टनर आपसे दूर जा रहा है। इसीलिए आपको अपने पीछे दौड़ना पड़ेगा। और मैंने बताया आपको, इंडिपेंडेंट की जगह खुद पर डिपेंड रहो। अगर आपने पार्टनर से प्यार किया है तो पार्टनर के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट मत होइए, इंडिपेंडेंट बनिए। इमोशनली इंडिपेंडेंट बता रहा हूँ मैंने आपको बताया है कि यार ये रिश्ते क्यों ख़त्म हो रहे हैं।
अब मान लिया जाए एक दूसरे के ऊपर आप दोनों डिपेंड होते हैं। अब एक दूसरे की गाली भी खाई जा सकती थी। अब इधर ये जो महिला है यानी जो फीमेल है वो तो डिपेंड है कि हाँ यार चलो ये मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, खुद के लिए खाना लाता है, कमा कर लाता है, परिवार बना रहा है। लेकिन वहीं पर अगर ये महिला किसी गवर्नमेंट जॉब पर है, इसने घर में मेड लगाई हुई है, इसमें घर में खाना बनाने वाली लगाई हुई है, बच्चों के लिए जो छोड़कर लेकर आते हैं वो लगाए हुए हैं। अब कुछ टाइम के बाद दोनों में झगड़ा हो जाता है। आपके मानने में कुछ बचेगा क्या? दोनों अलग हो जाएंगे सेकंडों में। उसका रीज़न आप जानते हैं क्या है? उसका रीज़न है इंडिपेंडेंट होना। उसको पता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, इससे दूर रहकर भी मैं जी सकती हूँ, इससे दूर रहकर भी मैं अपने आप को चला सकती हूँ। आया समझ में? ये सबसे बड़ा रीज़न होता है। और जब आप जानते हैं कि ये सबसे बड़ा रीज़न होता है तो फिर रिश्ते को क्यों नहीं संभालना चाहते, क्यों नहीं रिश्ते में टिकना चाहते? अरे भैया इंडिपेंडेंट, अब यहाँ पर तो ये महिला डिपेंडेंट है और वहाँ पर इंडिपेंडेंट बंदा है। तो यही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया एक दूसरे के ऊपर जब तक आप निर्भर नहीं रहोगे तो रिश्ते को नहीं रोक सकते। मैं सच बता रहा हूँ, रिश्ते टूटते जा रहे हैं, रिश्ते खोखले होते जा रहे हैं, रिश्तों में दूरियां बनती जा रही हैं। जब आप जानते हैं कि रिश्तों में दूरियां बनती जा रही हैं तो क्यों बार बार उलझ रहे हैं, क्यों अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं, क्यों अपने आप को जीरो कर रहे हैं? अब मैंने आपको बताया है पॉइंट। आप जानते हैं कि कई बार हम पार्टनर से मिलने जाते हैं और पार्टनर को एहसास करा देते हैं कि देखो जब तक हम आपसे नहीं मिल पाते ना, हमारा दिन शुरू नहीं होता है, हमारी जीवन लीला समाप्त होने की कगार पर आ जाती है। जिस दिन आप बात नहीं करते उस दिन हम अकेले हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, सामने वाले इंसान को पता लग जाता है कि भैया ये तो पूरा रांझा है, ये तो पूरा उल्लू है, ये मेरे बिना नहीं रहेगा, अब इसका उल्लू बनाना अच्छा है। और जब सामने वाला इंसान आपका उल्लू बनाने लगता है, आप उसको समझाने की कोशिश करो, नहीं समझ पाएंगे। आप उसे कहने की कोशिश करो, नहीं कह पाएंगे। उसे बार बार कॉल करने की कोशिश करो, नहीं कर पाएंगे भैया, क्योंकि वहाँ पर विश्वास खत्म हो गया है। आप इंडिपेंडेंट हैं। जब आप 1-2 लाख रुपए महीना कमाएंगे तो फिर तो प्रॉब्लम होगा ना। उधर आपकी वाइफ भी। तो भैया रिश्ता रुकने का आधार मुझे बताइए क्या है कोई आधार? मैं ये कह रहा हूँ कोई भी आधार नहीं है, बस है रिश्ता टूटने का आधार, रिश्ता खोखला होने का आधार। सबसे पहली बात, जब तक आप बेहतर नहीं बनेंगे तब तक रिश्ता रुकेगा नहीं। जब तक आप बेहतर नहीं चलेंगे तब तक रिश्ता टिकेगा नहीं। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ। रिश्ते को चलाने के लिए आप सबसे ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, ये नंबर 1 पॉइंट है। नंबर 2 पॉइंट, हमेशा अवेलेबल रहना रिश्ते को खोखला करता है। अब ये एफर्ट की बात सुन लीजिए। आपने जिससे प्यार किया है उसको कॉलेज में एडमिशन भी कराएंगे, उसकी कॉलेज की फ़ीस भी भरेंगे, और कॉलेज की फ़ीस भरने के बाद जब वो एजुकेटेड हो जाएगी आपसे कहेगी तू तो उल्लू है, मैंने तेरा बेवकूफ़ बनाया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जितना आप एफर्ट लगा रहे हैं उतना रिश्ता आपसे दूर जा रहा है। जितना आप उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही रिश्ता आपसे दूर जा रहा है। अरे भैया अगर थर्ड पर्सन आ गया है और आप रात दिन उसको कोचिंग देने पे लगे हैं, नहीं नहीं ये गलत है, नहीं नहीं वो गलत है, नहीं नहीं ये सब गलत है, जितना आप उस इंसान को खींचने की कोशिश करोगे उतना वो इंसान आपसे दूर जाएगा। जितना आप उस इंसान को समझाने की कोशिश करोगे उतना वो इंसान आपसे दूर जाएगा। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि प्लीज़ 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 समझ जाइए मेरे दोस्त, संभल जाइए मेरे दोस्त। जब तक आप अपने आप को नहीं संभालेंगे तब तक ये रिश्ता नहीं टिकेगा। आपने प्यार किया है, प्यार इतना मत दीजिए कि पार्टनर आपसे दूर भाग जाए। प्यार इतना मत करिए कि रिश्ता ही खोखला हो जाए। प्यार इतना मत करिए कि सामने वाला इंसान ही इरिटेट हो जाए। समझाने की कोशिश इतनी मत करिए कि सामने वाला इंसान समझाते समझाते आपसे इरिटेट हो जाए और वो आपका नंबर ही ब्लॉक कर दे। मैंने देखा है, आपके पार्टनर ने कुछ गलती की, आप बार बार उसको समझा रहे हैं, अरे भैया ये गलत है,
ये बात गलत है, आपने सब गलत किया है, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। तो जब आप बार बार एक इंसान को रियलाइज कराते हैं, वो इरिटेट भी हो जाता है। कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है, जिस इंसान से आप टूट कर प्यार करते हैं वो इंसान आपको 100% चीटिंग करता है। क्यों भाई? क्योंकि आप टूट कर प्यार कर रहे हैं, क्योंकि उस इंसान को पता है कि ये तो मेरा है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इंसान तो अपना ही है, ये इंसान कहीं नहीं जाने वाला है। अब बार बार जब आपको कोई इंसान गारंटेड ले लेता है, फिर वो सबके जगह पे जाता है, सबसे बात करता है, सबसे मिलता है, सारी दुनिया को अपने पास लाने की कोशिश करता है। देखो दोस्त, मैं आपको एक बात बहुत डीपली बताना चाहता हूँ। जिस इंसान से आपने प्यार किया है, अगर आप उससे टूट कर प्यार करेंगे और ये चीज़ें उसको पता लग गई, तो आपके साथ चीटिंग गारंटी से होना है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप उसको कहेंगे आपने किया क्या है, ऐसा ऐसा क्यों आपने किया है, समझा नहीं पाएंगे, सारी दुनिया नहीं समझा पाएगी। मैंने बहुत सारे ऐसे रिश्तों को देखा है जिनमें बंदा गलत नहीं होता है, यानी लड़का गलत नहीं होता है, लेकिन उसको गलत करने के लिए ये कहते मजबूर किया गया। मजबूर किया नहीं गया है, उसका शौक था, उसका लालच था, उसका एंजॉय करने का रास्ता वो है। जब आप जानते हैं कि एंजॉय करने का रास्ता वो है, तो फिर क्यों परेशान हो रहे भैया, क्यों आप टूट रहे हैं भैया? ये गलती आपकी बहुत गहरी गलती है और बहुत बुरी गलती है, बस ध्यान रखना मेरी बात को। देखो ब्रदर, अगर आपको लग रहा है कि मैं अपने पार्टनर को इग्नोर कर सकता हूं, जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उस पार्टनर को इग्नोर करिए 5 डेज के लिए, जितना ज़्यादा। लेकिन मैंने एक बात और देखी है, आप इग्नोर तो कर रहे हैं उसको। अब सामने वाला इंसान आपको एक्सेप्ट करे या ना करे, आपके रिश्ते को एक्सेप्ट करे या ना करे, सबसे बड़ी बात तो ये है, अब मैंने देखा है जितना हम पार्टनर को इग्नोर कर रहे हैं, उतना पार्टनर हमसे दूर नहीं भाग रहा, हमारे पास आ रहा है। जितना हम पार्टनर से बात करना बंद कर रहे हैं, उतना पार्टनर हमारे पीछे दौड़ रहा है। जितना हम पार्टनर से कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही पार्टनर आपसे दूर जा रहा है। यानी आप जितना पार्टनर से दूर जा रहे हैं, उतना पार्टनर आपके पीछे आ रहा है। जितना आप पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना पार्टनर आपसे दूर जा रहा है। तो मैं बार बार यही तो चीज़ आपको कह रहा हूं कि प्लीज 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 मान जाइए मेरे दोस्त। उस पार्टनर को जितना आप समझा रहे हैं, जितना आप वकालत कर रहे हैं, जितना आप रिश्ते को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही रिश्ता आपसे दूर जा रहा है, उतना ही रिश्ता आपसे छूट रहा है। और हाँ, एक बात ध्यान रखना दोस्त, जब तक आप पैसा नहीं कमाओगे तब तक रिश्ते को नहीं रोक सकते। जब तक आप जॉब पर नहीं जाएंगे तब तक आपके पास कोई गर्लफ्रेंड, कोई बॉयफ्रेंड नहीं टिकने वाला। उसका रीज़न आप जानते हैं, इस दुनिया में हर इंसान की नीड है पैसा, हर इंसान की ज़रूरत है पैसा, हर इंसान का दर्द है पैसा, हर रिश्ते की प्रॉब्लम है, हर रिश्ते की दिक्कत है पैसा, हर रिश्ते को जोड़ने में सहायक है पैसा। जब तक आप पैसा नहीं कमाएंगे तब तक आप किसी भी रिश्ते में टिक नहीं सकते। आप कहेंगे सर ये कैसी बात आप कर रहे हैं? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको भैया, हर इंसान चाहता है कि आपके पास पैसा हो। तो भैया वो क्यों नहीं चाहेगी आपकी गर्लफ्रेंड? अब जैसे आप प्यार में आते हैं तो आप अपनी सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, उस रिश्ते को ही छोड़ देते हैं जिस रिश्ते से आपको प्यार मिल रहा है। दूसरे इंसान के चक्कर में जब आप अपने आप को छोड़ते हैं और उस इंसान को आप याद करते हैं तो आपको बड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप माइंड को जितना ज़्यादा पॉजिटिव रखेंगे, जितना ज़्यादा आप एक्टिव रखेंगे, उतना ही पार्टनर आपसे अट्रैक्ट होगा। लेकिन वहीं पर जितना आप पार्टनर से दूर भागने की कोशिश करोगे, पार्टनर उतना ही पीछे आएगा। जितना आप पार्टनर को समझाने की कोशिश करोगे, उतना ही पार्टनर आपसे दूर जाएगा। जितना आप पार्टनर को इग्नोर करोगे,
उतना पार्टनर आपके पास आएगा। यानी रिलेशनशिप में रिवर्स साइकोलॉजी यूज करना है। जितना आप रिवर्स साइकोलॉजी यूज करेंगे ना, उतना पार्टनर आपके पास टिकेगा। जिस दिन आपने रिवर्स साइकोलॉजी को यूज कर दिया, पार्टनर आपके पैरों में गिर जाएगा ब्रदर। आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली दोस्त, पार्टनर को जितना आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टनर उतना ही आपसे दूर जा रहा है। उसका रीज़न हम जानते हैं कि मेरे पीछे पड़ा है, शायद मैं इस इंसान से ज़्यादा होशियार हूँ, शायद मैं इस इंसान से ज़्यादा अक्लमंद हूँ। जब आप ये चीज़ जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि पार्टनर को समझाना कैसे है। आपसे बेहतर उस इंसान के बारे में कोई नहीं जानता, समझ गए? आपसे बेहतर उस इंसान को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आपने तो सामने वाले इंसान से प्यार किया था ना, आपने तो सामने वाले इंसान पर विश्वास किया था ना, लेकिन क्या है? अकेलापन। मैं इसीलिए तो आपको बार बार कह रहा हूं कि रुक जाइए और शांत रहकर, खुश रहकर सामने वाले इंसान को सजा दीजिए। जब तक आप खुश नहीं रहेंगे तब तक रिश्ते को आप नहीं संभाल सकते। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट वो दोस्तों पेड कॉल होगा, उस पर पहले आप पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है रिलेशनशिप से रिलेटेड, या फिर मैरिज लाइफ से रिलेटेड, या फिर कई बार ऐसा होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हम लोग चले जाते हैं, उसमें उलझने क्या आ रही है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।